Hello class 7. A very good morning to all of you. Welcome to BJ Education, a right way to learning and success. Today we are discussed about the next concept which is known as bases. है ना। आज हम लोग बेसिस के बारे में जानेंगे। लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने जाना था एसिड्स के बारे में, एसिडिक सबस्टांस, उसके एग्जांपल, सोर्स ऑफ एसिड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में। क्लियर है। आज हम लोग बेस के बारे में जानेंगे कि बेस का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसका बेसिक सबस्टांसेस का एग्जांपल क्या होता है, सोर्स क्या होता है बेसिस का, और साथ ही साथ उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। चलिए, तो नंबर फर्स्ट आप देखोगे कि जो बीटर ये बेस होता है, इसका जो टेस्ट होता है, स्वाद होता है, वो बीटर होता है, मतलब कड़वा। जैसे एलोवेरा देखे हो, उसको अगर आप टेस्ट करते हो तो बीटर कड़वा लगता है। और सोपी टू टच, अगर इसको आप टच करोगे ना तो सोपी साबुन जैसा आपको फील आएगा, है ना। नेक्स्ट आपका वाटर सॉल्युबल बेस और कॉल्ड अल्कली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अल्कली किसको कहेंगे? तो अल्कली ऐसे बेस को कहेंगे जो वाटर में सॉल्युबल, मतलब ऐसा बेस जो क्या हो, वाटर में सॉल्युबल हो, सॉल्युबल इन H2O, उस बेस को क्या बोलेंगे? आप कहोगे अल्कली। जैसे NaOH, दैट मीन्स कहा जाए तो ऑल अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कली। क्लियर है नहीं? वही बेसेज को अल्कली कहोगे जो क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल हो। क्लियर है। वही चीज़ लिखा भी गया है, अल्कलीज आर बेसेज बट ऑल बेसेज आर नॉट अल्कलीज। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट आपका टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। बेस का क्या काम होता है कि रेड लिटमस को ब्लू करने का काम करता है। इसका ट्रिक भी मेरे पास है, और इसका ट्रिक ये है, अनिल तो हम लोगों ने पढ़ा था। अब है आपका बेलन, ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है, बेलन। बेस से क्या हो गया बाबू, बेस। ला से क्या हो गया, रेड लाल, ना से नीला ब्लू। मतलब बेस क्या करता है, रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है। क्लियर है नहीं? और इसका जो pH होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 7। इसका pH क्या होता है, ऑब्वियसली pH जो है क्या होता है, ग्रेटर देन 7। आप लोग आगे फर्दर आप लेक्चर में ये जानोगे कि pH क्या होता है। pH एक्चुअली होता है ना पावर ऑफ हाइड्रोजन, अरे हाँ ना, वही हुआ, या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। चलिए, अब बेसिस के बारे में देखेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज को के बेस पे बेसेस को डिफाइन कैसे करते हैं इसके बारे में जानें। तो एक बेस ऐसा सबस्टांस होता है जो कि वाटर में जब उसको प्लेस किया जाए तो वो हाइड्रोक्साइड आयन, दैट मीन्स OH माइनस आयन प्रोड्यूस करने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। क्लियर है। जैसे आपके पास लिखा भी गया है, व्हेन वेसेस या आयोनिक कंपाउंड्स आर डिजॉल्व इन वाटर। जब वेस को या आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो जो आयंस होता है ना वो स्प्लिट करता है अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हो जाता है, सेपरेट, डिसोसिएशन होता है यहाँ भी। अरे हाँ है ना। जैसे NaOH है आपके पास, इसको अगर वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और OH माइनस बनाएगा। अरे हाँ है ना। तो हम क्या कहें कि जब ये सबस्टांस वाटर में OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब ये सबस्टांस हो ना हो क्या होगा, बेस होगा। क्लियर है। चलिए, देख सकते हो यहाँ पे ये चीज़ दिखाया भी गया है। NaOH आपके पास है, सोडियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, OH माइनस बनाया है ना, तो Na+ और OH माइनस। क्लियर है। चलिए, एग्जाम्पल ऑफ बेस की बात किया जाए तो डिटर्जेंट, सर्फ, आप समझ रहे हो, इसका यूज आप क्लोथ को क्लीन करने में करते हो। बेकिंग सोडा, समझ रहे हो, बेकिंग सोडा, अरे NaHCO3, डिटर्जेंट में क्या होता है, Na2CO3 इंटू 10H2O। क्लियर है। वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ड्रेन क्लीनर हो गया। एंटासिड बेस, जिसका यूज़ आप लोग करते हो किसके लिए, तो जब एसिडिटी हो जाता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए। नेक्स्ट है आपका अमोनिया सोप्स, है ना, हैंड हो या डिश हो जो भी हो। फिर आपका होता है लाइम वाटर, क्या होता है, लाइम वाटर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का होल ट्वाइस। तो ये सारा एग्जाम्पल किसका है, बेसेस का है। चलिए, नेक्स्ट में हम लोग जानेंगे इसका एग्जाम्पल, आपको फिगर के माध्यम से समझाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिक्विड ड्रेन क्लीनर है जो कि इस दैट मीन्स आपके पास बॉटल में आता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका ब्लीचेज या ओवन क्लीन करने के लिए आता है। अमोनिया का सॉल्यूशन हुआ बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसका आप यूज़ करते हो, से पूड़ी उड़ी बनाना है उसको मुलायम करना है तो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हो। सी वाटर हो गया, है ना। उसके बाद ब्लड हो गया, क्योंकि ब्लड का जो pH होता है वो 7.4 होता है, और आपने पढ़ा था
pH ग्रेटर देन 7 है तो बेस होगा, तो उस बेस पे आप कह सकते हो कि ब्लड जो है वो भी कैसा है, बेसिक नेचर का। अच्छा अबाउट बेस, बेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम लोग। नंबर फर्स्ट है आपका बेकिंग सोडा टेस्ट सोर, अरे हाँ ना, व्हाट इज इट्स टेस्ट, ये गलत लिखा हुआ है, सुनिए, सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर, ये आपसे पूछा जा रहा है, दैट मीन्स कि क्या बेकिंग सोडा का जो स्वाद है वो खट्टा होता है, क्या होता है इसका टेस्ट, नहीं, इसका स्वाद खट्टा नहीं होता है। इट मीन्स दैट हैज़ नो एसिड्स इन इट, इसमें कोई एसिड प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, बीटर होता है, और बीटर जब टेस्ट होता है तो दैट मीन्स ये बेस होता है। क्लियर है। कहा जा रहा है इफ़ यू रब द सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स, अगर इस सॉल्यूशन को आप फिंगर पर रगड़ें तो इट फील्स सॉपी, साबुन के जैसा एकदम आपको दैट मीन्स चिकना महसूस होगा। टचिंग आर नो एज बेस, क्लियर है। और इसका जो इसे सबस्टांस का जो नेचर होता है वो क्या होता है, ऐड टू बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे आपको नेम ऑफ बेस और फाउंड इन दैट मीन्स रिसोर्स ऑफ बेस के बारे में जानना है। तो नंबर फर्स्ट है आपके पास NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कहाँ पे फाउंड होता है, तो सोप साबुन होता है उसमें और ड्रेन क्लीनर में। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस एंटासिड में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंटासिड में भी होता है और डिओड्रेंट्स में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ये आपका लाइम वाटर में प्रेजेंट होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका रहता है विंडो क्लीनर, खिड़की वगैरह जो साफ़ करते हैं ना हम लोग, उसमें पाया जाता है। फिर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, वही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से आया, अमोनिया कॉमन बेस में NH3, है ना। चलिए कॉमन बेस की अगर बात किया जाए तो कॉमन बेस है आपका मेन रूप से NH3, काफ़ी पॉपुलर बेस है, अरे हाँ या ना। तो इसका यूज़ क्लीनर्स के लिए फर्टिलाइज़र में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, अभी आप देखिए सोप्स एंड ड्रेन क्लीनर्स। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो एन इनग्रेडिएंट फाउंड इन एंटासिड, एंटासिड का जो आप टैबलेट देख रहे हो उसमें रहता है। सम बेसेस मतलब वेरी फ्यू, बहुत कम ऐसे बेसेस होते हैं ना जो कि OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करते। आपने पढ़ा कि इसका केमिकल प्रॉपर्टीज होता है कि जो OH माइनस प्रोड्यूस करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसेस बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे बेसेस होते हैं ना जो कि क्या करते हैं, OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें मोस्ट कॉमनली आपका है NH3। NH3 एक ऐसा बेस है जो कि OH माइनस प्रोड्यूस नहीं करता है। क्लियर है, पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यही चीज़ आगे एग्जांपल है और फार्मूला है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड। आप क्लास 10 में इस चीज़ के बारे में पढ़ोगे कि जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और ग्रुप नंबर सेकंड का जो मेटल्स होता है वो जो हाइड्रोक्साइड बनाता है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बाकी वीक होते हैं। क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ बेस तो वही चीज़, बिटर टेस्ट, feel slippery or corrosive, appears to eat away material while reacting, have a chemical formula that ends with OH, जनरली OH होता है, जैसे एक्सेप्शन में आपका NH3 हो गया। बिग वर्सेस स्ट्रॉन्ग की बात किया जाए तो अभी आपने पढ़ा था बिग बेस, तो आपका हो गया कौन सा, पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, अमोनिया आपके पास कौन सा हो गया NH3। चूँकि देख सकते हो इसमें OH माइनस प्रेजेंट नहीं है इसलिए बिग है ये। नेक्स्ट आप देख सकते हो कुछ में OH माइनस प्रेजेंट रहता भी है फिर भी वीक होता है। चलिए स्ट्रॉन्ग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम फॉस्फेट, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला आप जान रहे हो, BaOH का होल ट्वाइस, सोडियम फॉस्फेट Na3PO4। क्लियर है। चलिए तो दैट्स ऑल अबाउट द बेसेस। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, थैंक यू वेरी मच।